और जब आपकी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि समय बर्बाद करना ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। यानी कि जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे होते हैं। उस लाइफ के कोई मायने नहीं है जिस लाइफ में कोई उद्देश्य ना हो, कोई ऑब्जेक्टिव ना हो जिस लाइफ का। देखिए दोस्तों, अगर आपकी लाइफ बिना किसी उद्देश्य के है, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के है और आप उसे जिए चले जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा किसी ने आपको एक मैच बॉक्स दिया और ये कहा जला दो। अब क्या जलाना ये उसने बताया नहीं, अलाव जलाना है, अंगीठी जलानी है, दिया जलाना है, कैंडल जलानी है, कुछ नहीं कहा उसने। बस उसने सिर्फ आपसे इतना कहा कि ये लो मैच बॉक्स और जला दो, और वो वहां से चला गया। अब आपको समझ में तो आया नहीं कि जलाना क्या है, तो आपने ये निष्कर्ष निकाला कि माचिस की तीलियां तो जलाई ही जा सकती हैं, तो आप एक एक करके माचिस की तीलियों को निकालते रहे और उन्हें जलाते रहे। तब तक आप ऐसा करते रहे जब तक वो तीलियां खत्म नहीं हो गईं। जी हाँ, तब तक आप ऐसा करते रहे जब तक वो तीलियां खत्म नहीं हो गईं। और जब तीलियां खत्म हो गई तो आपके पास काम खत्म, अब आपका फिर कोई काम नहीं है। अब वो आदमी फिर वापस लौट के आता है, पूछता है जला दिया? तो आपने कहा यस, मैंने सब तीलियां जला दी एक एक करके, एक भी तीली नहीं बची, ये देख लीजिए डिब्बी माचिस की। तो उस आदमी ने सिर पीट लिया दो वजहों से। पहला, उसने आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि वास्तव में जलाना क्या है। काम तो कह दिया कि ये करो, लेकिन इस काम का रिजल्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, ये उसने बताया ही नहीं कि इसका पर्पस क्या है। और आपने अपने हिसाब से दिमाग लगाया, आपने कोशिश करी कि जो इसने कहा उसे पूरा कर दिया जाए। आप एक एक माचिस की तीली को निकालते रहे और जलाते रहे, और तब तक आप ऐसा करते रहे जब तक सारी तीली खत्म नहीं हो गई। बिल्कुल ठीक ऐसा होता है जब आपकी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। और जब आपकी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि समय बर्बाद करना ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। यानी कि जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से अपने सेशंस में कहता चला आया हूं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें बस समय ही मिला है, तो इस समय का ही हमें बेहतर इस्तेमाल करना है। समय के अलावा और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें मिली है। और हम अगर समय का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करते हैं तब तो हम लाइफ में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। और अगर हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है तो, और अगर हम समय का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, हमने कोई ऑब्जेक्टिव तय नहीं किया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो मैच बॉक्स जिसकी आप एक एक तीलियां निकालते रहेंगे और जलाते रहेंगे, कि समय को हर घंटे हर मिनट बर्बाद करते रहेंगे। मैं अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस में, जब मैं कॉर्पोरेट के लिए सेशंस करता हूं या बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए वन टू वन सेशन करता हूं, तो मैं कहता हूं हर दिन देरी हर घंटा लेट है। ऐसा मैं कब कहता हूं? ऐसा मैं तब कहता हूं जब वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, देर कर रहे। कोई कोई बंदा मेरे पास आता है, कहता है सर एक कंपनी फॉर्म कर दीजिए, हमारा एक बिजनेस रजिस्टर कर दीजिए, और वो कोई नाम पकड़ के ऐसा लटक जाता है जो नाम का न तो ट्रेडमार्क मिलने वाला है, ना वो नेम एमसीए अप्रूव करेगा। तो उस दशा में भी वो नाम को पकड़ के तब तक लटका रहता है जब तक कि पर्याप्त देर नहीं हो जाती। हम उसे समझाते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नाम बढ़िया सा उठाओ, कोई क्वाइन वर्ड बनाओ और अच्छे से अपना काम शुरू कर दो। लेकिन वो इस बात को नहीं समझता। अगर नहीं समझता तो बहुत देरी करता है, और शायद एक समय के बाद जब उसका मनचाहा नाम उसे नहीं मिलता तो फिर वो बिजनेस करने का आइडिया भी ड्रॉप कर देता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। अब होता क्या है कि आपने जहां मुझे देरी दिखाई, तो मैं हमेशा कहता हूं हर दिन देरी हर घंटा लेट है। ये सेंटेंस मैंने एक फ्रेम कर लिया है, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनको बताने के लिए, उनसे कहने के लिए, रियलाइज कराने के लिए कि वास्तव में देरी करना ठीक नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हर दिन देरी हर घंटा लेट है। और ये कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जग जाओ, जहां पे हो वहीं से शुरू करो, कोई शुभ मुहूर्त नहीं आने वाला। और अगर अभी से शुरू करते हो तो यकीनन कहीं ना कहीं 10 दिन बाद पहुंच पाओगे। अगर 10 दिन बाद से शुरुआत करोगे तो उसके अगले 10 दिन बाद कहीं ना कहीं पहुंच पाओगे। और अगर महीने भर बाद से शुरुआत करते हो तो एक महीने तो पीछे हो ही गए। इतनी तेजी से जमाना बदल रहा है, अगर इस जमाने के साथ नहीं चलते, आप अपने पेस को मेंटेन नहीं कर पाते, तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या आप रिलीवेंट रह जाएंगे। और अगर आप रिलीवेंट नहीं रह गए तो क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर समय की बर्बादी को रोकना है
तो लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव अभी और इसी वक्त सेट कर लो। आज जब रात में सोने जाना, तो उससे पहले तुम्हारे हाथ में तुम्हारे लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब अगर लाइफ का ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो यकीनन काम करना शुरू करोगे, और जब काम करना शुरू करोगे तो एक डायरेक्शन में ही तुम्हारा दिमाग जाने लगेगा और तुम्हारा मन लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या लाइफ की ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए निरंतर काम करते रहोगे एक ही काम? नहीं। तो मैं कहता हूं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाओ। लाइफ का ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसकी तरफ ले जाने वाले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढो, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाओ और उन्हें अचीव करने की कोशिश करो। सपोज करो कि तुमने ए और बी दो टास्क बनाए कि इन टास्क को अचीव करना है, और इन्हें मैं 1 वीक का टाइम असाइन करता हूं, एक सप्ताह के भीतर मुझे इस टास्क को पूरा कर लेना है, और तुमने काम करना शुरू कर दिया। अगर वो काम 3 से 4 दिन में ही खत्म हो गया, तो क्या 3 दिन जो बच गया, 4 दिन जो बच गए, मौज मस्ती के लिए हैं? कतई नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर तुमने 3 दिन में वो काम खत्म कर लिया, 4 दिन में वो काम खत्म कर लिया, तो इसका मतलब है कि उस काम को बस इतना ही टाइम असाइन करना था। तुमने इसे और ज्यादा टाइम असाइन कर दिया है, तो जो समय बच गया उसको इस्तेमाल करो, उसको टास्क सी और डी को पूरा करने में लगाना शुरू कर दो। यही तो समय का बेहतर इस्तेमाल हुआ। देखो दोस्त, तुम्हें सिर्फ समय ही मिला है, और अगर तुम समय का भी बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ये सृष्टि तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसने तुम्हें गिफ्ट दिया है, ये समय का उपहार दिया है, तो इस उपहार की वैल्यू समझो, इसकी कदर करो, और अपना हर दिन, हर घंटा, हर मिनट मैनेज करना सीखो। खुद को मैनेज करो समय के हिसाब से। समय तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाला, तुम समय को मैनेज कभी नहीं कर पाओगे। समय को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ा झूठ है। इस बात को समझो और अपने समय को अभी से मैनेज करने में लग जाओ। क्या कर सकते हो? मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव सेट करो। अगर तुम लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग फोकस्ड होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें रास्ते सुझाना शुरू करेगा और तुम्हें बिजी रखेगा उसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम करने में। और फिर मैंने कहा कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आपको बड़े ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाते हैं, उन्हें सेट करना शुरू करो, धीरे धीरे उन्हें अचीव करना शुरू करो। बस इतना ही करो, बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की, बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही करना शुरू कर दो, तुम पाओगे कि तुमने समय के हिसाब से खुद को मैनेज करना शुरू कर दिया और तुम समय की बर्बादी कम से कम कर रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद कर रहे होगे और ये समझ जाओगे, सीख जाओगे कि अगर थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो मैं इसको कैसे अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर लूं। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं टाइम को मैनेज करने वाली। मैंने पहले भी कहा, टाइम को मैनेज करने वाली। टाइम को मैनेज आप नहीं कर पाओगे, खुद को ही मैनेज कर पाओगे। तो एक आइजनहावर मैट्रिक्स है, हो सकता है मैं कभी बाद में चर्चा करूं, डिटेल में आपको समझाऊं कि आइजनहावर मैट्रिक्स क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खुद का समय मैनेज करने में, खुद को समय के हिसाब से मैनेज करने में। लेकिन अभी के लिए अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और अपने नहीं समझ पा रहे, कोई क्लू नहीं मिल रहा कि यार समय पूरा, मैं उठता हूं सो करके, प्लानिंग तो बहुत करता हूं, मेरा पूरा दिन बर्बाद होता है, मेरा समय निकल जाता है, तो बहुत ध्यान से इस बात को मेरी समझो कि एक ऑब्जेक्टिव को लाइफ का सेट करो, एक बड़ा गोल बनाओ और छोटे छोटे गोल बनाओ जो उस ऑब्जेक्टिव की तरफ तुम्हें ले जाते हो। छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना शुरू कर दोगे, तुम पाओगे कि तुमने खुद को समय के हिसाब से मैनेज करना सीख लिया है। तुमने जिस काम को जितना समय एलोकेट किया है, तुम बिल्कुल उसके हिसाब से काम करोगे और तुम खुद को समय के हिसाब से मैनेज करते चले जाओगे। जब तुम ऐसा कर रहे होगे, तुम पाओगे तुम्हारे पास किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए पर्याप्त समय है और तुम बेहतर और कंस्ट्रक्टिव काम में अपना समय दे पाओगे, लगा पाओगे। तो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि बस इतनी सी बात बता सकूं कि एक ऑब्जेक्टिव का होना समय की बर्बादी को रोक सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो समय बर्बाद होता ही रहेगा, और समय ही सबसे वो बेशकीमती चीज है जो आपको इस सृष्टि ने दिया है। तो उसका सम्मान करिए, उसकी रेस्पेक्ट करिए और खुद को उस समय के हिसाब से मैनेज करना आज से ही शुरू कर दीजिए। बाकी आगे की वीडियोस में मैं ज़रूर शेयर करूंगा कि आप अपने को समय के हिसाब से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, सिर्फ अवेयरनेस लाने के लिए कि ऑब्जेक्टिव सेट करो और समय की बर्बादी को इसी वक्त रोक दो। अगर मेरे वीडियोस, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने में परहेज क्यों करते, कमेंट करने में परहेज क्यों करते हो, एक थैंक्स लिख सकते हो। तो
सिंपली थैंक्स कह दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा और मुझे और भी अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करो, आप इस पर कमेंट करो। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सुबह 8 बजे, जी हाँ, 8 AM इन द मॉर्निंग यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूंगा उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप उस वीडियो को देखो। समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा ये, क्योंकि मैं कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर करूंगा जो आपके जीवन को बेहतर करने में मदद करेगी। तो दोस्तों अभी से लग जाइए, एक ऑब्जेक्टिव तय करिए, छोटे छोटे गोल सेट करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए।